स्वतंत्रता दिवस है। हम आपको मिलाते हैं ऐसे दीवानों से जिन्होंने जिंदगी में अंग्रेजों से आज़ादी को ही अपना जीवन माना और कभी शादी तक नहीं की। आज इनकी उम्र 100 के पार भी हो गई है, लेकिन वे अपनी आज़ादी से खुश हैं और कहते हैं कि आज हम जो कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, यह सब 73 साल पहले मिली आज़ादी के कारण ही हो सका है। अब 103 साल के झुंझुनू के सेडूराम कृष्णिया काफी वृद्ध हो चुके हैं। बावजूद इसके उन्हें आज भी देश के प्रति जज्बात जवान है। पेश है एक रिपोर्ट। ये है राजस्थान के झुंझुनू जिले के बुडाना गांव में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया। सेडूराम 103 साल के हैं। जब वे 21 साल के थे तब आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही के तौर पे विभिन्न देशों में गए, जेल भी रहे, लेकिन आज़ादी दिलाकर ही दम लिया। आज भी उन्हें अपने पुराने किस्से याद हैं। उन्होंने बताया कि 1940 में वे आज़ादी की लड़ाई में कूद गए और उनकी मुलाकात जेल में बंद के दौरान सुभाष चंद्र बोस से हुई। उन्होंने उन्हें अपनी फौज में शामिल किया और फिर अपने बोस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार चिंता होती है कि उन जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी जो अब वृद्ध हो चुके हैं लेकिन अविवाहित हैं, उनकी अब तक सरकार ने सुध नहीं ली है। उनके परिवार के अन्य सदस्य उनकी सेवा एक पिता, दादा, परदादा की तरह कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर कोई भी कदम सरकार नहीं उठा रही है। इसलिए सरकार को मेरे उत्तराधिकारी के तौर पर सहमति प्रदान करने और आश्रितों को मिलने वाली सुख सुविधाएं एवं सम्मान के लिए सोचना चाहिए। आर्मी में 47 में भर्ती हुआ, 47 का 10वें महीने में लीबिया में लड़ी। 47 में 47 और 41 में जर्मन कैद करके ले गए लीबिया से। एक लड़ाई खत्म होने के बाद में और रिहा हुए 42 में। तो बाद में हिंदुस्तान में फिर घर रिहा आज़ाद फौज बनी। जर्मनी में बनी, आज़ाद फौज में रहे। लड़ाई खत्म हो बाद में सन 41 में सुभाष जर्मनी में वही अच्छी तरह फौज में भर्ती करे, फौज बनाई, आज़ाद फौज बनाई। आजाद भारत के बाद 103 वर्ष हो गई। सेवा करने वाले को पेंशन मिलनी चाहिए। जो मेरी सेवा करता है पूरे फायदे मिलने चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया के पुत्र ने बताया कि वे बचपन से अपने दादा के पास किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं। उनके परिवार में आज भी राष्ट्र प्रेम को लेकर जज्बा है। वह भी वायुसेना में जाकर देश सेवा करना चाहता है, जिसके लिए उनके दादा सेडूराम ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है। वह भी अपने दादा की तरह वायुसेना में जाकर देश की सेवा करेगा। बताता ही रही कि कया बट पूछा कट है कितना देश घूम चुके हैं, लगभग 10-12 देश घूम चुके हैं अब तक। और आपकी कहानी बताता रही क्या मान रखे गए हो, पूरी बतावी। पोस्ट की तैयारी है, अभी एयरफोर्स में जाना बस। सेडूराम के परिवार के सदस्य बुडाना के पूर्व सरपंच दिलीप कृष्णिया ने बताया कि उनकी उम्र 130 साल हो गई है। वे कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही हैं, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी तक वैसे शादी नहीं की। बाद में भी उन्होंने अविवाहित रहने का ही फैसला किया, लेकिन अब उनकी सेवा करने वाले आश्रितों को लेकर सरकार कोई सोच नहीं रख रखी, जिनका दुख खुद स्वतंत्रता सेनानी को भी है। इसलिए कम से कम उनकी ताउम्र सेवा करने वालों को उनके मरणोपरांत सम्मान मिले। वैसे बड़े पापा जी हैं जो ताऊ जी बोलते हैं परिवार में, इनकी उम्र तो होगी 103 103 साल और 1940 के ये भर्ती हैं। और इन्होंने कम से कम भी हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले 25 देशों का भ्रमण किया है। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही हैं और इनकी दिशा निर्देश पर भी इस ग्राम पंचायत का मैं भी 10 साल सरपंच रहा हूँ। अब भी इनकी सोच जो है वो ये है कि मेरे जैसे जो योद्धा हैं, स्वतंत्रता सेनानी, हम पहले तो देश को हमने आज़ाद करवाया। शादी इनकी हुई नहीं क्योंकि ये बाहर लड़ते रहे देश के लिए, और शादी के बाद में इनकी उम्र दराज हो गई। कोई 100 साल का, कोई 98 साल का, कोई 102 का, जैसे ये 103 साल के हैं। अब भी क्या इनके
माँ तो सगे भाई के हमारे जो चाचा जी के बेटे बेटी इनका परवरिश कर रहे हैं। पेंशन तो मिल रही है, लेकिन आज इनके लिए 24 घंटा आदमी घर का आदमी चाहिए। तो कोई सरकार उस बच्चे के लिए साथ में रहने वाले कोई पेमेंट तो कितनी पेंशन आती इनकी 50-55 हज़ार रुपया आज की तारीख में, लेकिन 103 वर्ष के हो गए। तो ये इनकी डिमांड ये है कि कम से कम मेरी जो सेवा किया परिवार के मेंबर ने, तो उसका कुछ तो मेरा उत्तराधिकारी होने के नाते मेरे से जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उनके जो आश्रित हैं उनको कुछ ना कुछ आने वाले हमारे मरणोपरांत उनको लाभ मिलना चाहिए। दिलीप कृष्णिया ने बताया कि उनके बड़े पापा सेडूराम कृष्णिया ने उन्हें जिंदगी भर यही बताया कि आज हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, यह आज़ादी ही असली आज़ादी है। उन्होंने बताया कि वे खुश नसीब हैं कि न केवल सेडूराम कृष्णिया उनके गार्जियन हैं, बल्कि उन्हें ही परिवार के सदस्य बालाराम के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि बालाराम के नाम से गांव में स्कूल है, इसलिए वे चाहते हैं कि सेडूराम के नाम से गांव में कॉलेज खुले तो उनकी याद चिरस्थायी रह सके। और बाकी इनकी सोच ये है कि आज के ज़माने में और हमारे अंग्रेजों के ज़माने में फ़र्क ये है कि आज सब खुश हैं, आज़ाद हैं, अपनी खुल के बात भावना के अनुसार कह सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। मेरे दो बड़े पापा हैं, एक ये जिंदे हैं 103 के, और एक इनके भाई बालाराम जी फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुडाना की है वो बालाराम जी स्वतंत्रता सेनानी बालाराम जी के नाम से आज है। तो ये दो भाई स्वतंत्रता सेनानी हैं मेरे परिवार से, और ये राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से सबसे सम्मानित हैं। इनकी दिशा निर्देश पर मैं चला। मैं भी निर्मल पुरस्कार इनके आदेश से, इनके कहने से कि बेटा ऐसे काम करो, हर आदमी घर में टॉयलेट जाए, साफ सुथरा रहे, कोई लोटा बोतल लेके बाहर बहू बेटी नहीं जाए, इस गांव का अच्छी तरह से विकास हो, अपना एक नमूना हो, सैंपल हो जिले के अंदर राजस्थान में। तो वो इनके दिशा निर्देश है। मतलब जो मैंने भी इनके पद चिन्हों पर चल के, मैं भी राष्ट्रपति से अवार्डी सरपंचों में से आता हूँ, तो वो सब देन इनकी है। एक खत्म हो गए, उनके नाम से सीनियर स्कूल है, दूसरी जिंदा है। तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी एक मांग है कि 103 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू के अंदर है, तो ग्रामीण अंचल में एक गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी होनी चाहिए, और वो बुडाना में होनी चाहिए, वो इनके नाम से होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज जैसे, ताकि क्या कि रूरल एरिया का, ग्रामीण अंचल के जो बच्चे जो शहर में पढ़ने जाते हैं उनका भार शहर में कम हो जाए। और यहाँ 100 गाँव के जुड़ाव की सड़कें, तो बुडाना में झुंझुनू पंचायत समिति में, हर पंचायत समिति में एक गवर्नमेंट कॉलेज हो, और झुंझुनू पंचायत समिति में जो गवर्नमेंट कॉलेज ग्रामीण अंचल में हो वो स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम जी कृष्णिया के नाम पर हो। तब तो असली इस देश को इन योद्धाओं की यादगार रहेगी। और यही मेरी मतलब एक इनके माध्यम से मांग है। 103 साल पूर्ण करने वाले सेडूराम आज भी स्वस्थ और कुशल मंगल नजर आते हैं। यहाँ तक कि घूमने फिरने के अलावा बिना चश्मा के अखबार वाचन भी करते हैं। सेडूराम कृष्णिया भले ही 103 साल पार कर गए हैं, लेकिन आज भी उन्हें उम्मीद है कि अभी भी और जीवन जीऊंगा। 21 साल की उम्र में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही बने सेडूराम कृष्णिया आज़ादी की लड़ाई में फ्रांस द्वारा कैद किए जाने तथा 18 दिन भूखे रहकर डटे रहे थे। अब यह आज़ादी के सिपाही सरकार से बस यही चाहते हैं कि उसके अविवाहित होने पर उसके बाद उसकी देखभाल करने वाले परिजनों को उनकी पेंशन संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।